देखिए, जहाँ तक सोने चांदी की बात है, सोने और चांदी के दाम यहाँ से बढ़ने की संभावना है। कारण क्या है? डॉलर इंडेक्स की अपनी स्थिति है, बट वॉर बहुत इंटेंसिफाई हो रही है, वॉर का पेस बढ़ता जा रहा है और जिस तरह की वॉर ये है, इसमें सेफ हेवन एसेट बाइंग आगे चल के होगी। तो मेरे हिसाब से वॉर, क्योंकि अब 2 हफ्ते तक और चलने की संभावना है और इस वॉर की वजह से बहुत मेजर डैमेज हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी को। दर्शक इसे रशिया यूक्रेन वॉर के साथ कंपेयर ना करें, वो इसके मुकाबले में वहाँ डैमेज बहुत कम था। तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस यहाँ से 10% और बढ़ने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। सर, भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग सोने को एसेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या अभी सोना खरीदना ठीक होगा? बिल्कुल, जिनकी घर में शादी है 3 महीने 6 महीने बाद, उनको मैं कहूँगा अभी सोना खरीद लें, क्योंकि सोने के दाम और बढ़ सकते हैं। पहले तो सेफ हेवन एसेट बाइंग, दूसरा सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में जैसे कि आरबीआई है हिंदुस्तान में, वो लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रही है और वो अपने रिजर्व्स जो हैं गोल्ड में बना रहे हैं। तीसरा, गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम है। इसकी एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस डिस्कवर नहीं हो पा रही हैं। तो गोल्ड में आगे चल के अप्रिसिएशन की काफ़ी संभावना है। तो मेरे हिसाब से किसी को यूटिलिटी के एंगल से चाहिए वो भी ले ले, किसी को प्योरली इन्वेस्टमेंट के एंगल से चाहिए तब भी गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का 15 से 20% हिस्सा होना चाहिए। चांदी को मैं एक ट्रेडर की आइटम मानूंगा, तो चांदी से रिटेल इन्वेस्टर को कहूँगा दूर रहें, वो ट्रेडर्स और प्रोफेशनल के लिए छोड़ दें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है उसमें और वॉलेटिलिटी आगे भी ज़्यादा होने की संभावना है। सर, इससे पहले भी हमने देखा है, वॉर जैसी कोई स्थिति होती है, एक बार गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो फिर कभी कम नहीं होता, उसके आसपास इर्द गिर्द रहता है। लेकिन क्या अब भारतीय बाजार के जो कंज्यूमर हैं वो ये सोचें कि सोने चांदी के दाम पहले जैसे हो सकते हैं कभी? पहले जैसे होने की संभावना नहीं है। एक तो ग्लोबल इकॉनमी अब स्लो डाउन में नहीं, रिसेशन मंदी में जाने की संभावना है, क्योंकि इस वॉर ने बहुत बहुत मेजर डैमेज किया है। अभी तो वो एपरेंट डैमेज है जो हमारे सामने आ रहा है, एक्चुअल डैमेज जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तब कैलकुलेट होगा। तो अभी डाउन जाने की संभावना नहीं है। जब ग्लोबल इकॉनमी को इतना नुकसान होगा तो सेफ हेवन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोगों का रिस्कियर एसेट्स पे ट्रस्ट कम होगा। तो ऐसे में पुराने वाले रेट आने की संभावना बहुत बहुत कम है। एक सेकंड सर, ऑयल वाला। सर, अभी जो वॉर चल रहा है, इससे तेल और गैस के प्राइस कहाँ तक जाएंगे या कुछ दिन बाद आपको लगता है सब नॉर्मल हो जाएगा? तेल के प्राइस 115 टू $120 पर बैरल जाएंगे, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in की प्रोडिक्शन थी, आपके सामने है। प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। फर्दर मैं ये प्रोडिक्ट करना चाहता हूँ, ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड जो प्राइमरली हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, 150 टू $160 पर बैरल जा सकता है, क्योंकि ये वॉर और इंटेंस होने की संभावना है और इस वॉर की पेस और इंटेंसिटी ऐसी है कि आज तक किसी वॉर की हमने नहीं देखी है। तो ब्रेंट क्रूड के दाम 150 से $160 पर बैरल जा सकते हैं, जिसके चलते हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। और जी हाँ, ये कड़वी सच्चाई है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो काफ़ी समय से कंट्रोल में थी हिंदुस्तान में, काफ़ी बढ़ सकती है और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हमारे किसान भाइयों के लिए भी दिक्कत आ सकती है, ये कड़वी सच्चाई है। गैस के दाम भी जो आज हैं उससे 20% ग्लोबल मार्केट में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बात सिर्फ वॉर की नहीं है, जो सप्लाई चेन डैमेज हो गई है, जो कॉन्फिडेंस कंट्रीज़ का आपस में अब नहीं रहा है, जो रूट्स को लेके समस्याएं हो गई हैं और इस वॉर में कुछ ऐसे काम हुए जो अनप्रेसिडेंटेड थे, अनएक्सपेक्टेड थे, तो उसके चलते हुए ऑयल और गैस दोनों के दाम काफ़ी बढ़ने की संभावना है। सर, भारत को इससे कितना चिंता करने की ज़रूरत है? भारत आज प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बहुत अच्छी टीम के अंडर बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा था। दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ में से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हर पैरामीटर्स में हम अच्छे चल रहे हैं। बट आज ये इस वॉर की वजह से हमें चिंता करने की आवश्यकता है, ये कड़वी सच्चाई है, देयर इज़ नो रनिंग अवे। आज इसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ेंगे तो होगा क्या, डेली के कंज्यूमेबल्स, दूध सब्जियां महंगी होगी। अब हिंदुस्तान में सोचिए कौन सा घर है जहाँ चाय नहीं बनती, कौन सा घर है जहाँ सब्जी नहीं बनती। तो आम आदमी की महंगाई बढ़ जाएगी, किसान भाइयों के लिए डीजल महंगा होगा तो उनकी लागत बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी एग्जांपल दूं, सड़क किनारे जो 10 रुपये एक चाय का कप मिलता है वो 13 रुपये का होने की संभावना है। कारण क्या है, चाय वाला भैया है उसका दूध महंगा हो जाएगा, उसका ईंधन फ्यूल जिस पे वो कुक करते हैं चाय वो महंगी हो जाएगी,
तो हिंदुस्तान में जहाँ इतनी बड़ी संख्या, तो इकॉनमी जो बहुत बढ़िया चल रही थी उसमें जीडीपी ग्रोथ कम होने की संभावना है, डेफिसिट बढ़ने की संभावना है, करंट अकाउंट डेफिसिट की दिक्कतें आने की संभावना है, रुपये के कमज़ोर होने की संभावना है। तो इस वॉर की वजह से हिंदुस्तान को कड़वी सच्चाई है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें इस चीज़ से हम नहीं भाग सकते, क्योंकि 80 to 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और मेजरली डॉलर्स में पे करते हैं। ठीक है, रशिया से कुछ क्रूड ऑयल आएगा, बट उससे बात नहीं बन पाएगी।